अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज के ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ डेट फिक्सिंग की रस्म के बारे में। हमारे बिहार में, स्पेशली हमारे गांव में किस तरह से डेट फिक्स होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, वो ये कि अलग अलग तरह की डिशेस बनवाई जाती हैं और उनको ना लड़के वालों की तरफ भिजवाया जाता है। और ये सारी तैयारियां सुबह से स्टार्ट हो जाती हैं और काम होते होते वो शाम हो ही जाता है। तो पहले ना हम डिशेस बनवा कर भिजवाते हैं, फिर पीछे से हम जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चने की दाल का हलवा बन रहा था और साथ में दाल की पूरी बन रही थी। तो चने की दाल का हलवा जो होता है वो ना हमारे यहाँ मैंडेटरी होता है, वो हर फंक्शन में हमारे यहाँ चने की दाल का हलवा जाता है बन करके, हमारे गांव में स्पेशली। तो यहाँ पर फाइनली सुबह से शाम तक लगकर हलवा तैयार हो चुका था, उसको फाइनली फिनिशिंग हम लोग दे चुके थे। यहाँ पर कबाब सिक रहा था और साथ में ना चिकन फ्राई भी बना था। तो ये थी जो घर पे बनी हुई डिशेस थी। उसके बाद एक फ्रूट बास्केट हमने मंगवाया था बाहर से और मिठाइयाँ हमने मंगवाई थी बाहर से, और यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। हमारे गांव में ना पैकिंग का बड़ा मसला होता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई शॉप्स है नहीं जहाँ से हम कुछ भी पैक करवा सकें। शहर होता है तो ईजी होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन गाँव में ना सब कुछ खुद करना है, मतलब खुद ही बनाना है, खुद ही पैक करना है, खुद ही सब कुछ भिजवाना है। तो यहाँ पर ना ये जो आंटी वगैरह होती हैं, ये जैसे तैसे बस खुद ही पैक करती हैं। मतलब अगर आप कोई सजेशन दो भी तो उनको सुनना नहीं है, उनको लगता है कि तुमसे ज़्यादा हम जानते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारा बोलना बनता नहीं है। तो यहाँ पर वो खुद ही इस तरह से पैक करके और इसको बांध दे रही थी। तो ये जो ग्रीन वाला पैकेट है, इसमें मिठाइयाँ हैं और हलवा वगैरह भी इसी में रखा चुका है। उसके बाद फिर साइड से ना फ्रूट बास्केट है। तो फ्रूट बास्केट में ना 5 अलग अलग तरह के फ्रूट्स रखे गए हैं और साथ में एक सेनी दी गई है। सेनी के अंदर जो है कबाब है और चिकन है, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत और चीज़ें होंगी। फिर इसको ना ढक दिया गया है। ये जो रेड कलर का कपड़ा है ना, उससे ढक दिया गया है। ये रेड कपड़ा मेरी शादी में भी यूज़ किया गया था, तो इसी से ना हम इसको कवर कर देते हैं, रास्ते पे ले जाने की वजह से कवर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर सामान तो जा चुका था, अब हम बारी थी हमारे जाने की। तो हम रेडी हो रहे थे, मैंने साहिबा को रेडी कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी थी। बहुत सिंपल सा एक सूट मैंने वेयर किया था और थोड़े बहुत ज्वेलरी ले लिए थे, ज़्यादा कुछ मैंने तैयारियाँ करी नहीं थी। फिर हम पहुँच गए थे लड़के वालों के घर, और ये जो राइट हैंड साइड वाला घर है, ये मेरे दादा का है, पुराना वाला घर। तो बहुत ज़्यादा यादें हैं यहाँ से हमारी। तो इनके यहाँ भी तैयारियाँ एकदम ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी हैं और हमने बैठ कर के डेट वगैरह की बातें कर ली है और डेट फिक्स हो चुका है। मैं किसी और ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। और उसके बाद अम्मी ने ना लड़के को कुछ गिफ्ट दिया। ये हमारे यहाँ का रस्म होता है कि जब हम जाते हैं लड़के वाले की तरफ और पहली बार मिलते हैं तो कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो अम्मी ने उसको गिफ्ट दिया है और उसके बाद फिर इसी तरह से डेट फिक्सिंग की रस्म पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।